सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने कल हिंदी के पद्य भाग का 5th चैप्टर था कृपाराम खिड़िया, उसका हमने जीवन परिचय पढ़ा। और आज हम उनके द्वारा राजियारा जो शॉर्ट लिखे हुए दोहे हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें पहला दोहा है गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले उन नगरी बिच नाव रोही आछी राजिया। उन का मतलब होता है उस, रोही का मतलब होता है निर्जन वन या जहाँ सुनसान हो। आछी का अर्थ होता है अच्छी। इसमें ये बताया गया है गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले, यानी कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में कोई भी गुणों या अवगुणों का अंतर नहीं जानता है और उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता है, उन नगरी बिच नाव रोही आछी राजिया, यानी उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छा है। अर्थात गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित नहीं है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जिस स्थान पर या जिस गांव में गुणों तथा अवगुणों में कोई अंतर नहीं जानता है, अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानता है या अच्छे बुरे के आचरण के बारे में नहीं जानता है, उस स्थान पर रहना उचित नहीं है। उससे अच्छा क्या बताया गया है, उस स्थान से अच्छा तो निर्जन वन में, यानी जहाँ सुनसान हो वहाँ रहें, वो अच्छा है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि गुणों का सम्मान हो और अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना ही उचित है। दूसरा है कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकारियां की होय रंगा श्यालाम राजिया। कारज का अर्थ होता है बच्चों कार्य। शब्दार्थ देखते जाना आप साथ में। कारज का अर्थ होता है कार्य। पराक्रम का मतलब होता है बल हिम्मत। हलकारिया का मतलब होता है ललकारना। रंगा श्याला रंगे शियारों का। तो इसमें दिया गया है कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया किसको संबोधित किया है, यहाँ पे राजिया के नाम से सेवक को संबोधित किया गया है। राजिया शब्द किसके लिए आया है, सेवक के लिए आया है। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हलकार्य की होई रंगा श्याला राजिया, यानी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है किसके बिना, हिम्मत बल और पराक्रम के बिना। जैसे रंगे शियार को ललकारने से क्या लाभ है, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति का कहाँ होती है। इसमें यह बताया गया है कि कवि इसमें कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने में हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें सफलता कब मिलती है, जब हमारे अंदर बल ताकत पराक्रम होता। यानी जैसे रंगे शियार को ललकारने से क्या लाभ है, अर्थात रंगे शियार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है, यानी जो बलहीन होते हैं जिनमें ताकत नहीं होती है, जो कायर होते हैं उनमें कार्य करने की शक्ति हिम्मत कहाँ होती है। तीसरा है मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो जोरावर अति जाहे रहे उरदगत राजिया। माह का मतलब होता है में या मध्य में। मिर्गा मृगभूमि या पशु ने। मृगपत वन्य पशुओं का राजा होता है, वन में रहने वाले पशुओं का जो राजा होता है उसको कहते हैं मृगपत। जोरावर का अर्थ होता है बच्चों बलशाली। शब्दार्थ देखते जाना साथ में। जोरावर का अर्थ होता है बलशाली। उरदगत ऊर्ध्व गति या सबसे ऊपर की स्थिति। तो इसमें देखो है मिले सिया वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो जोरावर अति जाह रहे उरदगत राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, वन में सिंह रहता है। कवि कृपाराम खिड़िया
कहते हैं हे राजिया, वन में सिंह यानी शेर रहता है, उसे किन मृगों या पशुओं से मृग, अर्थात इसमें ये बताया गया, कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि वन में कौन रहता है, सिंह यानी शेर रहता है, और वो क्या है, पशुओं का राजा कहलाता है। सिंह अपने बल से ही स्वयं मृगपति बना है, और सिंह अपनी ताकत से, अपने बल से ही पशुओं का क्या बना है, राजा बना है। इसीलिए जिसमें बल पराक्रम की दिखता होती है वे सदा सबसे ऊंचे स्थान पर आसीन होते हैं, वो हमेशा सम्मान पाते हैं। आगे देखो, आछा युद्ध अणपार धार खंगा सम्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। यानी इसमें शब्दार्थ है युद्ध, युद्ध का मतलब होता है युद्ध। अणपार, अणपार का मतलब होता है अजय, अजय का मतलब जीतना नहीं, हार जाना। खगा तलवारों के, भरतार स्वामी, और रसा का अर्थ होता है धरती। तो इसमें देखो, आछा जुण अणपार धार खगा सम्मुख धसे, यानी कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहे तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डट जाते हैं, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं, भोगे हुए भरतार रसा जिनके नर राजिया, वे ही इस धरती के स्वामी अधिपति हो पाते हैं और लोगों पर शासन कर सकते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजा, जो युद्ध में पूरी तरह है व्यक्ति डटा रहे, तलवारों की धारों के सम्मुख युद्ध करता रहे, अर्थात अपनी वीरता से वो मुकाबला करता रहे युद्ध भूमि में, वे ही इस धरती के स्वामी अधिपति होते हैं और वो ही लोगों पर शासन कर पाते हैं। अगला है, इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। अवदात, अवदात का मतलब होता है स्वच्छ या निर्मल। अवदात का अर्थ क्या होता है बच्चों, स्वच्छ या निर्मल। कहनी, कथनी या वचन। बेमोसर, बेमोसर का मतलब होता है बिना अवसर। बेमोसर का अर्थ होता है बिना अवसर या बेमौका। रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी। तो इसमें देखो कवि कहता है, कवि कृपाराम कहते हैं, इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना। जो कुछ भी बोलना है हमें सोच समझ कर विचार करके ही बोलना चाहिए। इसी से बुद्धि तथा स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। और जो हम सोच समझ करके बोलते हैं उसी से हमारे स्वभाव की बुद्धि का, हमारे स्वभाव का और हमारी बुद्धि का उज्ज्वलता का यानी निर्मल होने का पता चलता है। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया, यानी बेमौका या बेअवसर पर ध्यान रखें, बिना कही गई बात अच्छी नहीं लगती। इसमें यह बताया गया है, कवि कहते हैं कि हे राजिया, हमें हमेशा सोच समझ कर विचार करना चाहिए, हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए। इसी से हमारी बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता, निर्मलता व्यक्त होती है। बेमौसर यानी बिना मौके या बिना अवसर का ध्यान रखे, बिना कही गई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अवसर पे जो कुछ कहना है, कोई अवसर है उसी पे कहना चाहिए। बेअवसर पर कोई भी बात कही हुई होती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों, आज हमने इसके 3 दोहे पढ़े हैं। कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखे हुए जो सोरठे हैं वो आज हमने 5 सोरठे पढ़े हैं। आगे जो बचे हुए सोरठे हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।